शापित पेश करता है आप सभी के लिए कहानी रहस्यमय वादियों की। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन। आज की यह कहानी हिंदुस्तान के किसी विकसित शहर की नहीं बल्कि सरहद पार पाकिस्तान की है। पेशावर की खूबसूरत पहाड़ियों ने न केवल तमाम पाकिस्तानी बल्कि अफगानिस्तान की सरहदों तक को चार चांद लगाई है। आसमान को चीरते पहाड़ और खाइयों से पहाड़ियों को छूते दरख्त यहां आने वाले हर शख्स के जहन को तरोताजा कर देते हैं। फरदीन को कई महीनों बाद छुट्टी मिली थी। शुक्रवार को ऑफिस का काम खत्म कर फरदीन ने अपने रोड ट्रिप के खातिर पेशावर जाने का सोचा था। उस रोज फरदीन पेशावर की उस खूबसूरती को देखने निकला था जिसका जिक्र हमेशा उसने केवल किताबों में ही पढ़ा था, मगर आज फरदीन उसी रूहानियत से मुखातिब था। शाम तकरीबन 5:30 बजे फरदीन एक पहाड़ी के किनारे अपनी गाड़ी रोक चाय पीने के लिए रुका। उस पहाड़ी पर कोने में ही एक चाय की दुकान थी। फरदीन ने देखा कि दुकान के अंदर कोई औरत चाय बना रही है। उसने उस औरत का हाथ पतीला उठाते हुए देखा। फरदीन ने बाहर से ही उस औरत को आवाज दी कि चाय कितने की है। फरदीन की यह बात सुन उस औरत ने एक अजीब सी हंसी के साथ उसका जवाब कुछ भी नहीं दिया। उस औरत ने अपना चेहरा बुरखे से ढका हुआ था। फरदीन ने एक बार फिर कहा कि चाय कितने की दी मेम साहब, लेकिन इस बार भी उस औरत ने जवाब दिया ही नहीं। तो फरदीन बगल के रास्ते से दुकान के अंदर घुस गया, मगर जैसे ही फरदीन दुकान के अंदर घुसा तो अंदर तो कोई था ही नहीं। यह देख फरदीन मानो अजीब ही कश्मकश में पड़ गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। चाय तो बन रही है मगर अंदर कोई कैसे नहीं है, और अभी तो उसने बाहर से उस औरत को देखा था। दुकान से बाहर निकल फरदीन सीधा अपने गाड़ी में जा बैठा, और जैसे ही उसने अपनी गाड़ी चालू करी तभी उसके ठीक पीछे की सीट से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फरदीन चौंक कर झट से पीछे मुड़ा ही था कि तभी फरदीन की गाड़ी में पीछे की सीट पर वही बुरके वाली औरत बैठी थी जिसने फरदीन से कहा कि आओ तुम्हें चाय पिलाऊं। यह कहकर उस औरत ने फरदीन को इतनी जोर से मारा कि फरदीन अपनी गाड़ी के विंडशील्ड को तोड़ते हुए सीधा गाड़ी से बाहर जाकर गिरा। उसकी पसली और पैरों में चोट आई थी। एक वक्त के खातिर तो फरदीन उस चाय की दुकान के सामने ही बेहोश पड़ा रहा, मगर जैसे ही फरदीन को होश आया तो उसने देखा ढलता सूरज, टूटी विंडशील्ड वाली उसकी गाड़ी और लंगड़ाता हुआ खुद फरदीन दर्द में कराहते हुए अपनी गाड़ी को ठीक से चेक करने के बाद अपनी गाड़ी के अंदर बैठा। फरदीन ने गाड़ी चालू करी और अब उसने वैली का रुख किया। उस अनजान और खतरनाक पहाड़ी पर भी फरदीन बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। फरदीन ने ना आओ देखा ना ताओ, बस अंधाधुंध गाड़ी चलाता रहा, और फिर कहीं जाकर उसने गाड़ी रोकी। फरदीन ने अपनी गाड़ी जिस जगह रोकी थी उसके ठीक बगल में एक गहरी खाई थी, महज चंद ही इंच दूर। पीछे हुए उस वाकयात के कारण फरदीन ऊपर से नीचे तक थर थर कांप रहा था। घबराहट के मारे उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उस घबराहट में फरदीन उस बुरके वाली औरत के बारे में सोच ही रहा था कि तभी किसी ने अचानक ही उसकी गाड़ी का दरवाजा खोला। फरदीन ने मानो इस बार किसी भूत को ही देख लिया हो, मगर सामने 25 से 26 साल का एक लड़का खड़ा था। उसने फरदीन को अपने ही अंदाज में कहा, सलाम अलैकुम मियां, कहां घूम रहे हो पहाड़ों में, और वो भी इस वक्त? चलिए चाय पी लीजिए, शायद थोड़ी थकान दूर हो जाए आपकी। फरदीन को भी अब चाय की जरूरत तो थी ही, मगर पीछे हुए उस बुरके वाली औरत की चाय के ही कारण यह सब हुआ था। मगर फरदीन को फिर भी यह मतलब ठीक लगा, तो फरदीन भी गाड़ी लॉक कर उसकी दुकान में जाकर बैठ गया। चाय का पतीला उस मिठास भरी खुशबू से उबल ही रहा था कि तभी फरदीन ने पूछा कि वो उस पहाड़ी पर कोई और भी चाय की दुकान है क्या? उस लड़के ने फरदीन से कहा कि साहब कहीं आप हैदरनगर के बारे में तो नहीं पूछ रहे, जहां एक बुढ़िया चाय बनाती है। फरदीन ने भी घबरा कर कहा कि हाँ, मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूं। अब वो कौन है, वो बुढ़िया कौन है, जानते हो तुम उसे? तो उस लड़के ने कहा कि बाबूजी उस औरत को तो मैं कैसे जान सकता हूं, शायद मेरे अम्मी अब्बू जानते होंगे। फरदीन को यह बात कुछ अटपटी लगी कि अम्मी अब्बू जानते होंगे का क्या मतलब।
तो उस लड़के ने कहा कि मियाँ, उस औरत की मौत तो 20 साल पहले ही हो चुकी है, मान लो मेरे होश संभालने से भी पहले। तो फिर भला मैं उसके बारे में क्या मालूमात दे सकता हूं आपको। अब तो वहां डर के मारे कोई आता जाता भी नहीं, क्योंकि सच कहूं तो मैंने सुना है कि उस बूढ़ी औरत की चीखें आज भी हैदरनगर में सुनाई देती हैं। फरदीन के हाथ में भाप निकलती गर्म चाय कप पानी की तरह ठंडी हो गई। उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि जिस औरत ने फरदीन पर हमला किया था, इस चाय वाले के मुताबिक तो उस औरत की मौत 20 साल पहले ही हो चुकी थी। फरदीन बगैर चाय पिए उस जगह से निकल गया और अब न जाने क्यों उसे वापस अपने घर जाना था। फरदीन घबराहट के मारे चूर चूर हो चुका था। जर्जर हो चुकी उसकी गाड़ी मानो पेशावर की हर एक पहाड़ी को यह एहसास दिला रही थी कि अब शायद कुछ अनहोनी होने वाली है। फरदीन ने न ढलान देखी न टूटा हुआ रास्ता, उसे बस अब अपने घर जाने की जल्दी थी। और इसी जल्दी में रात के सुनसान माहौल में उन पहाड़ियों पर केवल फरदीन की गाड़ी का ही शोर था। फटी आंखों से फरदीन गुप्त अंधेरे में अपनी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के सामने वही चाय वाली औरत अचानक आकर खड़ी हो गई, जिसे बचाने के चक्कर में फरदीन की गाड़ी पेशावर की हजारों फीट गहरी एक खाई में जा गिरी। उस रात पेशावर की उन वीरान पहाड़ियों में फरदीन की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। पेशावर पुलिस के मुताबिक फरदीन का पूरा शरीर गाड़ी में आग लगने के कारण जल चुका था, लेकिन आखिर फरदीन ही क्यों? दरअसल 20 साल पहले यानी साल 2004 में फरदीन अपने अब्बा के साथ पेशावर घूमने आया था। उस वक्त फरदीन की उम्र तकरीबन 10 साल की रही होगी। छोटा फरदीन गाड़ी में बैठकर बाहर की खूबसूरती का आनंद ले ही रहा था कि तभी उसके अब्बा ने गलती से एक औरत को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। फरदीन और उसके अब्बा को इस बात का इस कदर सदमा लगा कि उन्हें कुछ सूझा ही नहीं। घबराहट के मारे फरदीन के अब्बा उस औरत को हॉस्पिटल तक नहीं लेकर गए, जिस वजह से कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। कुछ दिन बाद ही फरदीन के अब्बा को पता चला कि वो औरत बहुत ही गुर्बत में, गरीबी में किसी तरह अपने दिन पेशावर की उस सुनसान पहाड़ी पर चाय बेचकर गुजार रही थी, और उस औरत की मौत भी ठीक उसी जगह हुई थी जहां फरदीन का एक्सीडेंट हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी आत्मा को भी किसी मसले को लेकर संतुष्टि ना मिले तो हमेशा अतृप्त ही रहती है, और शायद इसी वजह से उस औरत की आत्मा पेशावर के उन खतरनाक पहाड़ियों पर भटक रही थी, जिस वजह से फरदीन की जान गई। आज उस औरत को शायद मोक्ष मिल गया हो, क्योंकि फरदीन से उसका बदला पूरा हो चुका है। मगर क्या पता कि इस समय जब हम ये कहानी सुन रहे हो तब किसी और औरत का भी एक्सीडेंट हो चुका हो, और वो भी पेशावर की किसी खूबसूरत वादी के बीच भटक रही हो। इसलिए रात के वक्त अगर गाड़ी चलाएं तो ध्यान रहे किसी चाय की दुकान पर भूल कर भी गाड़ी न रोके। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन।